हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग डायमेंशंस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ठीक है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको यूनिट एंड डायमेंशन का जो लेक्चर 1 है उसमें काफी बेसिक सी चीजें समझाई थी कि जैसे यूनिट्स क्या है, ठीक है, फिजिक्स क्या है, इस तरह की चीजें। फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं, फिर डायमेंशंस क्या होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। इस वीडियो में मैं आपको डायमेंशन को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। एंड देन हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। तो डायमेंशन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक एग्जांपल से। देखो ध्यान से। तो अगर एक एग्जांपल जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी लिया था, अगर आपने देखा हो तो आप देख सकते हैं उसको जाकर, ठीक है। फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, हम जानते हैं, मास टाइम्स एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से कि मैं यहाँ कुछ करने वाला हूँ, आप उसको ध्यान से ऑब्जर्व करना, देन आपको डायमेंशन का मतलब पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, फोर्स एक है डिराइव्ड क्वांटिटी। फोर्स क्या है, एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, इस बात को ध्यान रखना। अभी डिराइव्ड क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, वैसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है अपने डेफिनेशन के लिए, ठीक है। एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव की गई हैं, इसीलिए उनको हम डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। तो अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्स इक्वल टू हमने लिखा मास टाइम्स एक्सेलरेशन। अब इसका यूनिट लिखना चाहते हैं हम, तो मास का यूनिट क्या होता है, दैट इज केजी, ठीक है। एंड एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका यूनिट्स हमने लिख लिया, फोर्स का यूनिट्स हमने लिख लिया। अब देखो ध्यान से, ये जो तुमने फोर्स को ना इस तरीके से लिखा हुआ है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसमें कुछ ध्यान से करना है। देखो आपको फोर्स का अगर आपको डायमेंशन लिखना है तो आप इसको पहले इस तरह से बंद करेंगे, ऐसा, ठीक है। ये इस तरह से ये तरीका है डायमेंशंस लिखने का। तो F इक्वल टू, ठीक है, ऐसा ब्रैकेट में हमने बंद कर लिया। उसके बाद केजी जो है क्या है बताओ, मास का यूनिट है ना। तो मास को हम डिनोट करेंगे कैपिटल M से। मीटर क्या है बोलो, लेंथ का यूनिट है, तो हम इसको डिनोट करेंगे कैपिटल L से। एंड सेकेंड क्या है बोलो, टाइम का यूनिट है, तो हम इसको डिनोट करेंगे T से। तो बेसिकली यहाँ पर जो केजी मीटर और सेकंड है, इसको हम MLT के फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। तो अब देखो ध्यान से, हमने जो भी यूनिट्स डिराइव की हैं, देखो इस फॉर्मूले से जो भी यूनिट्स लिखा हुआ है यहाँ पर सामने, जो हमने लिखा है अभी, ठीक है। तो वो क्या है, केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी की जगह हम क्या यूज करेंगे, M यूज करने वाले हैं, तो हमने लिख दिया M। मीटर की जगह क्या यूज करेंगे बताओ, L, तो हमने लिख दिया L, ठीक है। केजी का पावर क्या है 1, मीटर का पावर क्या है 1, तो ये 1 1 है, ठीक है। और ये सेकंड पे पावर है 2, यानी टाइम पे पावर क्या हो जाएगा 2। इसको ऐसा हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया। नाउ अब इसको आप अरेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं, ML T⁻², ठीक है। अब देखो, हम जानते हैं कि मास, लेंथ, टाइम, लुमिनियस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सारी चीजें क्या होती हैं बताओ, ये सारी चीजें फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। तो अभी देखो फोर्स क्या था, मैंने शुरू में ही आपको बताया, एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है ना, डिराइव्ड क्वांटिटी। एंड इसको हमने किस फॉर्म में लिख दिया, किस फॉर्म में लिख दिया, देखो ये फंडामेंटल के फॉर्म में लिख दिया हमने, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मास, लेंथ, टाइम है ना। तो ये हमने फंडामेंटल क्वांटिटी के तौर पे इसको लिख दिया। यानी डिराइव्ड क्वांटिटी को जब आप फंडामेंटल क्वांटिटी के तौर पर लिख देते हैं, तो जो पावर फंडामेंटल क्वांटिटी पे रेज्ड है, जैसे यहाँ पर मास के केस में पावर कितना रेज्ड है 1, लेंथ पे कितना पावर है 1, टी पे कितना पावर है, टाइम पे -2। तो ये जो पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड, ठीक है, इज कॉल्ड इट्स डायमेंशन। तो जो पावर रेज्ड है, ठीक है, जो पावर रेज्ड है फंडामेंटल क्वांटिटी पे, उसको हम कहेंगे कि ये इसका क्या है, डायमेंशन है। तो देखो जनरली मोस्ट ऑफ द फॉर्मूले में आप जो फंडामेंटल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं वो इस तरह से MLT पे ही एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन और भी बहुत सारी जगहों पर इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है, ठीक है, और टेम्परेचर आ जाता है, केल्विन आ जाता है, तो वो सारी चीजें भी आ जाती हैं। तो वहां पर ऐसा नहीं है कि जरूरी हर बार MLT पे ही आप एक्सप्लेन करें, लेकिन यही स्टैंडर्ड हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं। कई बार और भी चीजें आती हैं जो हम लोग अभी आगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस में देखेंगे। तो ये जो हमने डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के तौर पे रिप्रेजेंट कर दिया, एंड जो पावर इस पे रेज्ड है, इसी को हम क्या बोलते हैं कि ये फोर्स का क्या है बताओ, डायमेंशंस है। तो आई गेस आपको डायमेंशंस समझ आ गया होगा। अभी आप पूरा देखना वीडियो को, ठीक है। अभी मैं और भी बहुत सारे एग्जांपल्स लूंगा तो आपको और भी ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो अभी देखो मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं, जैसे एक्सेलरेशन इक्वल्स टू, हम क्या जानते हैं, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, ठीक है। ये आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। एक्सेलरेशन इज व्हाट, v-u/t, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो अब अगर एक चीज बताओ, चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा। जैसे अगर किसी का वेलोसिटी शुरू में लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, एंड बाद में उसका वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, तो आप कहेंगे कि चेंज इन वेलोसिटी कितना है, तो आप कहेंगे 5 मीटर्स पर सेकेंड। ये आपने कैसे किया, 15 - 10, 5 मीटर्स पर सेकेंड।
तो बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी का भी यूनिट वही होता है, ठीक है, जो जैसे नॉर्मली यूनिट है यहाँ पर। तो चेंज इन वेलोसिटी का भी यूनिट क्या होगा बताओ, मीटर्स पर सेकेंड ही होगा। तो अब एक चीज ध्यान से देखो, जब भी अगर आप अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम जानते हैं, तो अब आपको पूछा गया कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन लिखो। तो आप पहले यूनिट्स लिखेंगे, तो v माइनस यू का यूनिट क्या होगा, जैसा मैंने आपको बताया वो मीटर्स पर सेकेंड ही होगा। तो आपने लिख दिया मीटर्स पर सेकेंड। और टाइम का यूनिट क्या होगा बोलो, तो आपने कह दिया कि सेकेंड होगा, तो 1/सेकेंड। तो इसका यूनिट क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो आप ऐसे भी जानते थे। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है बताओ, मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, अब एक्सेलरेशन का अगर आपको डायमेंशन लिखना है, तो आप एक्सेलरेशन को ऐसा ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे, देन उसके बाद मीटर्स के जगह पर आप क्या लिखेंगे, क्योंकि मीटर किस चीज का यूनिट है, लेंथ का यूनिट है, तो हमने लिखा एल, इसको एल से। और सेकेंड स्क्वायर किस चीज का यूनिट है, तो टाइम का है, ठीक है। तो ये आपने लिख दिया टी एंड रेस टू 2, इस तरीके से आपने बंद कर दिया। एंड देन आप इसको वापस से लिखोगे, तो इसको क्या लिखोगे, एल टी रेस टू -2। एंड अगर आप इसको और भी ज्यादा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो आप इसको अगर एम एल टी के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं m रेस टू 1 l t रेस टू -2, है ना। या इसको आप एम नॉट भी पढ़ सकते हैं, प्रोनाउंस कर सकते हैं, एम नॉट l t रेस टू -2, ठीक है। तो बेसिकली ये हमने एक्सेलरेशन का क्या लिख लिया बताओ, एक्सेलरेशन का डायमेंशन लिख लिया है। एक्सेलरेशन क्या है, एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, एंड इसको हमने फंडामेंटल क्वांटिटी के तौर पे रिप्रेजेंट कर दिया है, एंड द पावर टू विच इट इज रेज्ड वी कॉल इट एज डायमेंशंस। ओके, सो आई गेस आपको ये चीज समझ आ गई होगी। तो इसी तरह से आप वेलोसिटी का लिखो, ठीक है, वेलोसिटी का लिखो। तो वेलोसिटी का क्या होता है बताओ फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, है ना। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट के जगह पर आप क्या ले सकते हैं बताओ, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा, मीटर, एंड टाइम का यूनिट क्या होगा, सेकंड। तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर्स पर सेकंड। एंड उसके बाद अगर आपको वेलोसिटी का डायमेंशन लिखना है, तो आप इसको इस तरह से ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेंगे। मीटर्स की जगह आप क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे, सेकंड की जगह आप क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे, एंड इस तरीके से आपने बंद कर दिया। एंड ये आ गया एल टी रेस टू -1। एंड अगेन आप इसको एम एल टी वाले फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो आप लिख देंगे एम नॉट एल टी रेस टू -1। सो आई गेस आपको पूरा समझ आ गया होगा कि ये डायमेंशंस क्या होता है, ठीक है। जब भी किसी डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी पे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो पावर जितना रेज्ड है फंडामेंटल क्वांटिटीज पे, हम उसको उसका डायमेंशन कहते हैं, ठीक है। एंड ये इस तरीके से डायमेंशंस हम लोग लिखते हैं। तो आई गेस आपको समझ आ गया होगा। इसका एक बेसिक रूल है, क्या बेसिक रूल है कि आपको जो भी आपको डायमेंशन लिखना है, किसी भी फॉर्मूले का अगर आपको डायमेंशन लिखना है, तो सबसे पहला काम है कि आप उसका यूनिट लिखो, ठीक है। यूनिट को लिखो, एकदम यूनिट को तोड़ करके ले जाना है, ठीक है। मतलब पूरा बेसिक में यूनिट को जितना आप मिनिमाइज कर सकते हैं, जितना फंडामेंटल कर सकते हैं उतना करो, ठीक है। यूनिट पूरा आप लिख दो उसका। एंड यूनिट लिखने के बाद वो जो एमएलटी, जो भी चीज से आप डिनोट कर सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी के तौर पे, उसको उस चीज को लिखो, देन आपको डायमेंशंस लिखना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो अब हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। डायमेंशंस में एक चीज का ध्यान रखना है, ये क्या ध्यान रखना है कि हो सकता है कि कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता हो, किसी, चूंकि आप अभी 11th स्टार्ट ही किया है आपने, तो आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होंगे बहुत सारी चीजें 11th 12th के फिजिक्स में। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला गिवन है, अगर आपको किसी चीज का फॉर्मूला गिवन है, तो फॉर्मूला गिवन है तो आप उसके यूनिट्स लिखेंगे, ठीक है। फॉर्मूला गिवन है तो आप उसकी यूनिट्स लिखेंगे, एंड उसको फंडामेंटल क्वांटिटी के तौर पे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो आप डायमेंशन लिख सकते हैं, किसी का भी अगर आप डायमेंशन यहां से लिख सकते हैं, ठीक है, इरिस्पेक्टिव कि आपको कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं पता है। तो अब हम लोग वैसे ही क्वेश्चंस लेंगे जहां पर आपको मोस्ट ऑफ द चीजें नहीं पता होंगी कि ये फॉर्मूले का मतलब क्या है, बस आपको सिंबल्स के मीनिंग बता दिए जाएंगे, एंड देन उसके बेसिस पे आप डायमेंशंस को फाइंड करेंगे, ओके। सो अब मैं आपको एनर्जी का डायमेंशंस बताने जा रहा हूं, उसके बाद हम लोग एक अच्छा क्वेश्चन बनाएंगे, एक दो क्वेश्चंस बनाएंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस। तो देखो एनर्जी का डायमेंशन आप किस तरह से फाइंड करेंगे। तो अगर आप कोई भी एनर्जी का फॉर्मूला लेंगे, तो उसका डायमेंशन एक ही तरह का आना है, ठीक है। या आप हीट एनर्जी का ले लो, या आप पोटेंशियल एनर्जी का ले लो, या काइनेटिक एनर्जी का ले लो, वो डायमेंशन आपको एक ही तरह का आना है, चूंकि वो एनर्जी है, ठीक है, इसीलिए। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी के इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर ले लेता हूं, ठीक है। तो अगर आपको काइनेटिक एनर्जी का क्या लिखना है, डायमेंशन लिखना है, यानी एनर्जी का डायमेंशन लिखना है, तो आप किस तरीके से लिखेंगे। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले हम इसका यूनिट्स लिख लेंगे ऐसे नॉर्मली, ठीक है। जब भी आप डायमेंशन लिखेंगे, तो जो कांस्टेंट है उसको आपको इग्नोर करना है। क्या करना है, कांस्टेंट को इग्नोर करना है। तो यहाँ पर इस केस में हाफ है, तो इसको इग्नोर कर देंगे हम लोग। बाकी जो भी फॉर्मूला है उसका मीनिंग लिखो, देखो उसका आप यूनिट्स लिखो। तो ये क्या है, मास m,
तो मास की जगह आप क्या लिखेंगे केजी, और ये क्या है वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर्स पर सेकेंड, एंड उस पे क्या है बताओ स्क्वायर है ना, तो ये हमने लिख दिया। केजी पे क्या है 1 है तो हमने 1, एंड वेलोसिटी का यूनिट क्या है मीटर्स पर सेकेंड, एंड हमने उस पे स्क्वायर दिया हुआ है क्योंकि फॉर्मूले में भी स्क्वायर है, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे, केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी का आपको डायमेंशन लिखना है तो आप इसको ऐसा ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे, ठीक है। एंड केजी की जगह आप क्या लिखेंगे बताओ, मास एम कैपिटल एम, ठीक है। मीटर क्या है लेंथ का यूनिट है तो एल स्क्वायर, और नीचे क्या है टी स्क्वायर, तो ऊपर में लेकर आ जाओ टी रेज टू माइनस 2। ये हमने डायमेंशन लिख दिया किसका, काइनेटिक एनर्जी का। तो कोई भी एनर्जी आप निकालेंगे, ठीक है, तो उसका डायमेंशन यही आएगा। तो मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं कि आप पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है दैट इज mgh, जो आपने पढ़ा हुआ अभी नॉर्मली, वैसे बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं इसके, mgh जो बेसिक फॉर्मूला है, इस पे बेसिस पे ये डायमेंशन सेम आना चाहिए आपका। पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन निकालकर आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, ठीक है। एंड अगर ये नहीं हुआ आपसे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके। तो अब हमने एनर्जी का डायमेंशन लिख दिया है, इसको ध्यान से देखना, एम एल स्क्वायर टी रेज टू माइनस 2। अब मैं एक क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं आपके सामने, तो वो क्वेश्चन है देखो किस तरीके का, इस तरीके से है। Q इक्वल्स टू आपको गिवन है K, उसके बाद है A, एंड ये है इसको बोलते हैं हम लोग θ2 माइनस θ1 जो लिखा हुआ आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, इंटू T डिवाइडेड बाई D, ठीक है। तो यहाँ पर जो K है इसको हम बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो ये आप आगे बुक 2 में फिजिक्स में पढ़ रहे होगे, बट अभी जो है आपको जो है यहाँ पर इसका मतलब जानने का जरूरत नहीं कि ये क्या है, फॉर्मूला कहाँ से आया, किस चैप्टर का है। बस आपको इसके जो भी सिंबल्स गिवन है, के का थर्मल कंडक्टिविटी लिखना है, तो जो भी बाकी सिंबल्स गिवन है इसका मीनिंग आपको पता चल जाए तो आप इसका डायमेंशन इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो अब देखो ध्यान से, के का अगर आपको फॉर्मूला लिखना है डायमेंशन, तो के का पहले फॉर्मूला लिखो। तो के का फॉर्मूला आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इस वाले इक्वेशन को देखकर, तो आप लिखो, आप लिख सकते हैं क्यू डी, है ना, क्यू और डी इधर आ गया, एंड नीचे क्या लिख सकते हैं आप ए चेंज इन टेम्परेचर θ2 माइनस θ1 को बोलते हैं, और ये टी। अब देखो ध्यान से, अब आप के का डायमेंशन लिखेंगे, कब लिखेंगे, तो इन सब का यूनिट्स आप पहले जो भी है पहले यूनिट्स को आप नॉर्मलाइज करके लिख देंगे, एंड उसके बाद आप फंडामेंटल क्वांटिटीज से जो एक्सप्रेशन डिनोट की जाती है आप उसको लिख देंगे। तो अब आपको इसका मीनिंग पता होना जरूरी है कि यहाँ पर ए का क्या मतलब है, टी का क्या मतलब है। तो यहाँ मैं बता दूं आपको, टी का मतलब है टाइम, ठीक है। तो अभी आपको जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे वहां पर आपको उसका मीनिंग पता होगा, ठीक है। तो वो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चन में लिखा रहता है, ठीक है। तो θ2 माइनस θ1 ये है चेंज इन टेम्परेचर, क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। एंड ये जो Q है ये आपका है हीट एनर्जी, ठीक है। जो D है आपका ये है थिकनेस। तो अगर थिकनेस है तो ये भी एक तरह का क्या हो गया, लेंथ ही हो गया, क्योंकि थिकनेस को आप mm, cm, मीटर इस तरह से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो थिकनेस भी एक तरह का लेंथ ही हो गया, यानी D को हम L से डिनोट करने वाले हैं। आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा। एंड ये जो A है यहाँ पर, इसको हम बोलेंगे कि ये है एरिया, क्या है, एरिया, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, अब आपको जो सिंबल्स हैं उनके यूजुअल मीनिंग्स आपको पता है। तो Q यहाँ पर हीट एनर्जी है, ध्यान रखना है, D जो है थिकनेस है, T जो है टाइम है, ये चेंज इन टेम्परेचर है। तो अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ऊपर की तरफ, ठीक है, थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि हमें स्पेस मिल जाए, एंड हम वहां पर जो है पूरा इसका डायमेंशन को डिराइव कर लें के का, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, अब इसको आप किस तरीके से लिखेंगे, तो के का अगर आपको डायमेंशन लिखना है तो सबसे पहले इसका यूनिट लिखना होगा। तो क्यू क्या है, हीट एनर्जी है ना, हीट एनर्जी। तो देखो ध्यान से, हीट एनर्जी का तो डायमेंशन आप जानते ही है, क्यू का डायमेंशन, अरे हीट एनर्जी का डायमेंशन अभी हमने फाइंड किया। काइनेटिक एनर्जी के केस में क्या होता है, ml स्क्वायर टी रेज़ टू माइनस 2। तो कोई भी एनर्जी है दुनिया जहान की, कोई भी एनर्जी है उसका डायमेंशन यही होने वाला है, ml स्क्वायर टी रेज़ टू माइनस 2। डी क्या है आपको बताओ, थिकनेस है, तो इसके जगह हम क्या यूज करेंगे, लेंथ यूज करेंगे, है ना। ए क्या है, एरिया है, तो एरिया देखो ध्यान से, एरिया का डायमेंशन क्या होगा, तो एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो इसका डायमेंशन क्या होने जा रहा है, एल स्क्वायर। तो एरिया का डायमेंशन आपने क्या लिख दिया, एल स्क्वायर, ठीक है। θ2 माइनस θ1 क्या है, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर है ये एक तरह का। तो टेम्परेचर को किस में डिनोट करेंगे, केल्विन में, एंड टेम्परेचर इज व्हाट, इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो हम यहाँ पर के यूज करेंगे, यानी जो टेम्परेचर है θ2 माइनस θ1 है, इसका जो डायमेंशन है
ये किसके इक्वल है बताओ, तो ये है केल्विन ऐसे, है ना, एंड टी की जगह हम टी ही यूज करेंगे। तो अगर आपको के का डायमेंशन लिखना है, ठीक है, तो के का डायमेंशन लिखना है तो आप ध्यान से देखो कैसे लिखेंगे। तो क्यू का डायमेंशन आप लिखेंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे एम एल स्क्वायर टी रेज टू -2, इस तरीके से आपने बंद कर दिया। डी की जगह आप क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे, तो ये हमने एल लिख दिया, ठीक है, डिवाइडेड बाई ए इज व्हाट एल स्क्वायर, है ना, ए का डायमेंशन एल स्क्वायर θ2 - θ1 दैट इज चेंज इन टेम्परेचर, तो ये आपने लिख दिया केल्विन, एंड दिस इज टी, तो ये आपने लिख दिया टी, ठीक है। तो ये आई गेस आप समझ गए होंगे कि ये मैंने यहाँ पर किस तरीके से डायमेंशंस को लिखा है के का। अब मैं नीचे वाली चीजों को इरेज कर देता हूँ, ठीक है, तो अब हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है। तो आप चीजों को साथ साथ नोट करते रहो ताकि आपको प्रैक्टिस भी होता रहे, ठीक है। एंड अगर आपको वीडियो बोरिंग लग रही हो तो आप इसको थोड़ा सा स्पीड पे भगा करके देख सकते हो, 1.5x पे देखो, ठीक है, तो आपको मे बी बोरिंग ना हो, ठीक है। एंड जो क्वेश्चंस हम लोग इसके सेकेंड पार्ट में करने जा रहे होंगे दैट वुड बी वेरी एडवांस लेवल क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर इसका डायमेंशन किस तरह से लिखेंगे हम लोग, के, है ना, एंड ये हमने लिख दिया है, सभी चीजें लिख दी हुई हैं, बताओ एम एल स्क्वायर टी रेज टू -2 एल, एंड नीचे ये एल स्क्वायर, एंड ये के टी। अब देखो ध्यान से, के का डायमेंशन लिखना है हमें, तो ये एल और ये नीचे क्या है एल स्क्वायर, तो एक एल से एक एल नीचे वाला चला गया, है ना, ये आप डायरेक्टली ये एल स्क्वायर ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, है ना। तो आप काटेंगे नहीं यहाँ पर, ऐसा कट करके गंदा नहीं करेंगे इसको, डायरेक्टली आप समझ जाएंगे कि ये एल स्क्वायर इस एल स्क्वायर से कैंसिल हो गया है। तो अब आप किस तरीके से लिखेंगे, तो आप लिखेंगे इसको, यहाँ क्या बच गया, एम बच गया, ये एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा है टी रेज टू -2, और यहाँ पे क्या है पावर 1, तो ये ऊपर आएगा तो टी रेज टू क्या हो जाएगा बताओ, -3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिख दिया आपने टी रेज टू -3, एंड ये आपका एल यहाँ पर एक बचा हुआ है, ये दोनों तो कैंसिल हो गया ना, तो मैं यहाँ थोड़ा सा कर देता हूँ, ठीक है, आप इसको ऊपर कटना नहीं, है ना, ऐसा एल, ठीक है, तो ये एक एल बच गया, एंड टी ऊपर आपका चला गया था और के ही एक बच गया आपका, तो ये केल्विन का पावर -1, के का पावर -1, तो ये आपने डिनोट कर दिया इसको किसमें, फंडामेंटल क्वांटिटी के तौर पे, एंड ये जो पावर रेज्ड है ये इसका क्या है, डायमेंशन है। तो अब थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन आपने फाइंड कर लिया है। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि किस तरीके से डायमेंशंस फाइंड कर सकते हैं आप किसी भी फॉर्मूला का। आपको बस सिंबल्स के जो है यूजुअल मीनिंग्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो मैं वीडियो को शॉर्ट रखने का प्रयास कर रहा हूँ। इसका जो सेकंड पार्ट आएगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस ऑन डायमेंशंस, इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम और भी अच्छे क्वेश्चंस कर रहे होंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। एंड थोड़ा सा मैं अपने चैनल के बारे में 1 मिनट आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं आपको एससी वर्मा सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, एससी वर्मा सॉल्व कराऊंगा, डीसी पांडे, ऐसा नहीं कि पूरा सॉल्व कराऊंगा, मतलब इसके जो भी टफ क्वेश्चंस है मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, है ना। एक एक क्वेश्चन बताना किसी के बस की बात नहीं है, बट मैं आपको हर चीजें कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो आपको जो भी टफ क्वेश्चन है या जो भी आपको डाउट लगेंगे वो मैं चीजें क्लियर कर दूंगा। तो आपको ऐसा नहीं कि आपको खुद भी लेकर के बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप बस इसके बाद कोई एक भी बुक फॉलो करो, जैसे एससीवी में सोल्यूशन कराऊंगा, डीसी पांडे कराऊंगा, सिंगेज कराऊंगा, ठीक है, सिंगेज की बुक्स कराऊंगा, एंड सिंगेज के जो डीपीपी है वो भी कराऊंगा आपको, ठीक है। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा, एंड देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन जेईई एंड नीट, है ना। तो वो सारी चीजें हम इस चैनल पर कर रहे होंगे। तो आप इसमें से कोई एक भी बुक फॉलो करो, ठीक है, कोई एक भी बुक फॉलो करो, एंड बाकी और सब सारी जो भी बुक है वो हमारे चैनल पर आपको करा दी जाएंगी, ठीक है। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। एंड वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड वीडियो को लाइक करो, एंड शेयर करो, क्योंकि बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।